बच्चे कभी कभी पुरानी कोई ऐसी बातें करने लगते हैं किसी पुराने जन्म की कि माँ बाप को लगता है क्या मनगढ़ंत कहानियाँ कर रहा है बच्चा। बट वो बहुत बार मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, उसको कुछ अनुभूति हो रही है, उसको भी नहीं पता उस अनुभूति के बारे में। बट क्योंकि बचपन में उसका पीनियल ग्लैंड यानी आज्ञा चक्र एक्टिव है, वो सिग्नल रिसीव कर रहा है उस जगत के जिस जगत से वो आया है। गुरुदेव, हम शिव के थर्ड आई से अपने थर्ड आई को क्यों देखते हैं? मतलब दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? त्रिकालदर्शी होने की संभावना हम में भी उतनी है जितनी शिव में है। क्यों ईश्वर ने तुम्हें साथ ही में इन चक्र दिए? अगर सिर्फ एक ही चक्र पे केंद्रित करना होता तो सिर्फ आज्ञा चक्र दे के बात खत्म हो जाती। स्पेशली बोल रहा हूं साधक मित्रों को, बहुत बड़ी गलती बहुत साधक मित्र कर रहे हैं कि वो सतत ऊर्जा को सिर्फ एक ही केंद्र पे लगाने का प्रयास करते रहते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि आध्यात्म का, इस जीवन का नियम ये है कि सभी चक्रों में एक लयबद्धता चाहिए, नहीं तो सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। जब भी हम शिव भगवान को देखते हैं तो उनकी थर्ड आई पे ज़रूर नज़र जाती है। ये तीसरा नेत्र, क्या इसके मिरेकल्स हैं, क्या इसका रहस्य है? आज के पॉडकास्ट में हमने इसी को डिस्कस किया है। तीसरा नेत्र जब खुलता है तो हमें क्या संकेत मिलते हैं, क्या अनुभव मिलते हैं, कौन सी पात्रता होती है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये संकेत मिलते हैं? क्या बचपन से हमारा जो तीसरा नेत्र है वो खुला हुआ होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर क्यों कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। कहीं उसके पीछे हमारा तीसरा नेत्र ओपन होना तो नहीं है? आज के पॉडकास्ट में हमने इसी तीसरे नेत्र को डिस्कस किया है। फुल एक्टिवेशन में जब ये आता है तब क्या होता है? कौन से लोग ऐसे हैं जिनके सानिध्य में बैठने पर भी तीसरा नेत्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है? हिमालय से इसका क्या कनेक्शन है? क्यों आप सभी को कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि जब भी आप पहाड़ी क्षेत्र में गए हैं तो वहाँ कुछ अनुभूति हो रही है, कुछ वाइब्रेशन सी फील हो रही है, कुछ गर्माहट लग रही है इस पूरे एरिया के आसपास? ये सभी आपके तीसरे नेत्र से जुड़ी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप साधक नहीं हैं तो तीसरे नेत्र से जुड़ी हुई अनुभूतियाँ आपको नहीं होंगी। आज के पॉडकास्ट में हमने फ़र्क भी समझा है हमारे गुरुदेव से कि क्या फ़र्क है हेलुसिनेशंस, इमेजिनेशंस, इल्यूजन्स और वास्तविक अनुभव में। तो बहुत ही रोचक है ये पॉडकास्ट और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि बिल्कुल सटीक जानकारी तीसरे नेत्र को लेकर आज सामने आई है इस पॉडकास्ट में। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड स्पिरिचुअल मास्टर गुरुदेव श्री अनीश जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग श्री पर। नमस्ते इला, सो हैप्पी टू बी हियर। मैं भी बहुत खुश हूँ गुरुदेव। और आज हम पहाड़ों के बारे में बात करेंगे गुरुदेव, और हम आज्ञा चक्र, थर्ड आई के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हम जब भी पहाड़ों पर जाते हैं, किसी दिव्य स्थान पर जाते हैं, पीठों पर जाते हैं, तो कुछ तो घटित होता है हमारे साथ। मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव कि ये जो घटित होने का अनुभव है ना, ये यहाँ से आता है। तो थर्ड आई बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन ये थर्ड आई क्या है, इसको हम आज आपके अनुभव और आपके दृष्टिकोण से समझेंगे, क्योंकि आप साइंस की भाषा भी बहुत अच्छे से समझते हैं, समझाते हैं, और अध्यात्म की, हालांकि दोनों में अंतर नहीं है। नहीं, करेक्ट। ऐसा समझो इला कि हमें ईश्वर ने इस शरीर में 5 इंद्रियां दी। इन 5 इंद्रियों से हम बाहर के भौतिक जगत को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बाहर के भौतिक जगत को। मगर एक बहुत बड़ा जगत है इस भौतिक जगत के परे, कॉस्मिक वर्ल्ड। ये जो भौतिक जगत के परे का जगत है, रहस्यमयी जो जगत है, जो भौतिक जगत का आधार भी है,
जो 5 इंद्रियां ना देख सकती हैं, समझ सकती हैं, ग्रहण नहीं कर सकती, वो मगर भौतिक जगत का आधार है, वो अदृश्य है। तो ईश्वर ने हमारे भीतर हमें एक ऐसी दृष्टि दे दी, जिस दृष्टि को एक्टिवेट करके, जगा के, तुम भौतिक जगत के पीछे का जो आधारभूत जगत है, रहस्यमयी, तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, तुम उसको जान समझ अनुभव कर सकते हो, तुम उससे जुड़ सकते हो। मैं बार बार एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये वो जगत है इला जो भौतिक जगत का आधार है। भौतिक जगत के जो नियम है ना, जैसे गुरुत्वाकर्षण या ये सब नियम, उन सभी नियमों का आधार है ये जो पीछे छुपा हुआ एक जगत है। तो जैसे हमने कभी शिव की प्रतिमा देखी, उनमें थर्ड आई बनाते हैं, और शिव प्रतीक हैं उस अभौतिक जगत का। भौतिक जगत एक ऐसा समझ लो पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु जैसा। उसी एक बिंदु को आदमी सच मान रहा है, रियलिटी मान रहा है। उसके परे ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसका हमें कोई पता नहीं। तो शिव में, क्योंकि शिव तो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकाल का मतलब होता है तीनों कालों के परे, और त्रिकाल का ये भी मतलब है भौतिक जगत की भौतिकता से भी परे। शिव को सब जानता है, सब दिखता है, सब समझते हैं ऑफ कोर्स। बट थर्ड आई हमने बनाई क्योंकि हमने ये सिंबॉलिज्म में दिखाया कि उस जगत को एक्सेस करने का जो एक केंद्र है तुम्हारे भीतर, वो थर्ड आई है। ये छठी इंद्री समझ लो इसको। 5 इंद्रियां इस जगत की, ये छठी इंद्री उस जगत की। बट ये इंद्री सुप्त है, सोई हुई है। अगर इसको थोड़ा विज्ञान की भाषा में हम बात करें, हमारे शरीर में ग्लैंड्स हैं जो इस शरीर को चलाते हैं। तो इस थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं, इसके पीछे एक ग्लैंड है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये थर्ड आई जो पीनियल ग्लैंड से जुड़ी हुई है, आज्ञा चक्र पीनियल ग्लैंड जुड़ा। पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र का ही बायोलॉजिकल बिंदु है, भौतिक बिंदु कह लो। ये पीनियल ग्लैंड या आज्ञा चक्र, अब मैं इन दोनों को एक ही संदर्भ में यूज करूंगा आगे। ये पीनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र जो है, ये ऐसा समझ लो हमारा एंटीना है। जैसे ये 5 इंद्रियां हमारा एंटीना है इस जगत का। ये कप मैं छू सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, एंटीना। ये पीनियल ग्लैंड या आज्ञा चक्र हमारा एंटीना है उस जगत को एक्सेस करने का। और ये सिर्फ एंटीना नहीं है, ये तुम्हारा ब्रॉडकास्ट सेंटर भी है। यहाँ से तुम सतत, वो तुमने साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा है ना कि पृथ्वी पे बैठे हुए साइंटिस्ट कोई मैसेज स्पेस में भेजते रहते हैं। yes. कि शायद वहाँ के जगत के लोग हमारा मैसेज सुन के हमसे कनेक्ट कर पाए। yes. ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। तुम्हारा पीनियल ग्लैंड 24 घंटे कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा है उस जगत के लिए। कभी कभी वो ब्रॉडकास्ट वहाँ पहुँच जाता है, चाहे अनचाहे कनेक्ट हो जाता है। और कभी कभी तुम्हारा एंटीना इतना शार्प हो जाता है कि ये वहाँ के सिग्नल पकड़ लेता है। तो तुम्हें अनुभूतियाँ होती हैं, जिनको तुम पैरानॉर्मल बोल सकते हो। कभी कभी उन्हीं अनुभूतियों को इला हम स्वप्न मान लेते हैं, कि स्वप्न में शिव की अनुभूति हुई। या मुझे ऐसा लगा इस कमरे में कोई आया अभी। बहुत बार ये वहम होता है, बहुत बार होता है। बट बहुत बार ये वहम नहीं भी होता, क्योंकि कहीं ये एक्टिवेट हुआ और वहाँ का सिग्नल और यहाँ का सिग्नल कनेक्ट हुआ और बुम, एक अनुभूति का एहसास हुआ। योग में, आध्यात्म में तुम देखो, किसी भी तुम स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, किसी भी आध्यात्म की मार्ग को तुम जब चलो या एक्सप्लोर करो, हर मार्ग पे थर्ड आई का वर्णन है। सिर्फ हिंदू जगत में नहीं, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, बुद्ध जगत में, सभी जगतों में
कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से थर्ड आई का वर्णन है, करेक्ट। तो हमने ये पहचान ली बात। मगर ना किसी स्कूल में, ना किसी कॉलेज में, ना तुम्हें किसी घर में ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि इस सेंटर को एक्टिवेट कैसे करना है। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि देखो, जगत के कुछ नियम हैं। अगर तुम अपने शरीर का उपयोग करना बंद कर दो, लेट्स से मैं इस हाथ का उपयोग करना बंद कर दूं कई वर्षों तक, तो थोड़े वर्षों में ये हाथ निर्जीव हो जाएगा। होगा मेरा, खून जा रहा है इसमें, बट ये निर्जीव हो जाएगा। इसकी मसल्स वीक होके मर जाएंगी, इसकी मूवमेंट मर जाएगी, करेक्ट। होता शरीर में ऐसा। तो ये नियम है। तुम अपने जिस केंद्र का इस्तेमाल नहीं करोगे, उस पे ऊर्जा नहीं लगाओगे, वो केंद्र थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। तो जब तक हम इस द्वार को, इस थर्ड आई को खोलने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कभी ना ये प्रयास किया। एक और देखो अद्भुत घटना होती है। जब बच्चा पैदा होता है, अब हमारे साधक मित्र इस बात को समझ पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारा भी जीवंत अनुभव है। जब बच्चा पैदा होता है इला, तो ईश्वर, हमारा सारा सिस्टम एक्टिव होता है। बच्चा अपनी रीढ़ को जितना चाहे मोड़ लेता है, बड़े होके नहीं मोड़ पाते। तो उसका पूरा शरीर, उसका एक एक सेंटर एक्टिवेटेड होता है। तो उसका थर्ड आई सेंटर भी एक्टिवेटेड होता है। तभी बच्चे बहुत परसेप्टिव होते हैं। बच्चे कभी कभी पुरानी कोई ऐसी बातें करने लगते हैं किसी पुराने जन्म की, कि माँ बाप को लगता है क्या मनगढ़ंत कहानियां कर रहा है बच्चा। बट वो बहुत बार मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, उसको कुछ अनुभूति हो रही है, उसको भी नहीं पता उस अनुभूति के बारे में। बट क्योंकि बचपन में उसका पीनियल ग्लैंड यानी आज्ञा चक्र एक्टिव है, वो सिग्नल रिसीव कर रहा है उस जगत के, जिस जगत से वो आया है। वो भौतिक जगत से तो नहीं आया, उसकी आत्मा भौतिक जगत में तो नहीं थी। शरीर उसने गढ़ा भौतिक जगत में आके, बट आत्मा तो उसी कॉस्मिक जगत से आई। तो उसको उस जगत की अनुभूतियां होने लगती हैं। उन अनुभूतियों को का वो वर्णन करता है, कभी मनगढ़ंत कहानियां बोल के। कभी तुमने देखा बच्चे कोई अजीब सी भाषा में बात कर रहे होते हैं, माँ बाप को समझ में नहीं आता ये क्या बड़बड़ा रहा है, आला बाला कुछ करेंगे। वो उसी जगत की कुछ बात कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ शेयर, कुछ बताने की का प्रयास कर रहे हैं, किसी अनुभूति को वो शब्दों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बट क्योंकि उनके पास ये ट्रेनिंग नहीं है कि अनुभूति को शब्दों के माध्यम से कैसे मैं बोलूं, तो माँ बाप कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहा है, मनगढ़ंत कुछ बोलता है। तकरीबन 4-5 साल के होते होते बच्चों का वो आज्ञा चक्र बंद होने लग जाता है। वो जो खुला हुआ था जन्म के साथ, वो बंद होने लगता है। तो ये मनगढ़ंत कहानियां करनी वो बंद कर देते हैं, ये अनुभूतियां होनी बंद हो जाती हैं उन्हें, और वे बच्चे इसी भौतिक जगत का हिस्सा बन जाते हैं, तुम्हारी मेरी तरह। मगर वो एक्टिव था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम सब ने अनुभव किया है और हम सब ने ये अपने आसपास के बच्चों में देखा है। yes. तुमने देखा बच्चे, कोई व्यक्ति घर में आए तो बच्चों के अंदर एक अलग सी क्षमता होती है, वो बोलते हैं मुझे इन अंकल के पास नहीं जाना, और किसी के पास फौरन चले जाते हैं, और किसी अननोन के पास जाके गोद में बैठ जाएंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या है इनके पास जो बोल रहा है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं, इसके पास नहीं जाना, इससे मुझे प्रेम मिलने वाला है? ये आज्ञा चक्र, ये थर्ड आई एक्टिव है, ये वही करवाती है उनसे। बट जैसे मैंने बोला, आगे चल के हम अपना भौतिक जगत की मान्यताएं उस पर थोप देते हैं और ये आज्ञा चक्र बंद हो जाता है। ये है आज्ञा चक्र का सूत्र या मूल। अब जब व्यक्ति आध्यात्म में प्रवेश करता है तो सारा एफर्ट, सारा प्रयास इसी आज्ञा चक्र को जगाने का है। सारी ऊर्जा हम ऊपर उठाते हैं ताकि किसी तरह हम इसको हिट कर सकें। ये जो द्वार बंद है, देखो कोई द्वार अगर सालों से बंद है तो एकदम कुंडी खोलने से तो नहीं खुलेगा, जोर लगाना पड़ता है उस पर ना।
तो हम जब ऊर्जा ऊपर उठाते हैं, ये जोर लगा रहे हैं हम, शक्ति चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये वर्षों से द्वार बंद हो गया, जाम हो गया ये तो थोड़ा बल से खोलना पड़ेगा इसको। ये है आज्ञा चक्र। गुरुदेव, हम शिव के थर्ड आई से अपने थर्ड आई को क्यों देखते हैं? मतलब दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? कोई अंतर नहीं है तुम्हारे थर्ड आई और शिव की थर्ड आई में, क्योंकि जैसा मैंने बोला, इस थर्ड आई को ओपन करते ही इला तुम भी कालातीत हो जाते हो, तुम भी त्रिकालदर्शी हो सकते हो। क्योंकि नियम वही है, ईश्वर के नियम और तुम्हारे नियम अलग अलग नहीं है। इसको ऐसा समझो, आदमी हम जहाँ हैं ना, हम भौतिक तल पे हैं, हम बीच में हैं और दो तलों का एक्सेस है हमारे पास। अगर हम चाहें तो हम नीचे के तल को एक्सेस कर लेंगे, यानी पशु जगत, तो हम पशु की तरह बिहेव कर सकते हैं। आमतौर पर आदमी वही कर रहा है, खाओ पियो सो प्रजनन करो, बस हो गई जिंदगी। पशु जगत, कोई अंतर नहीं है आदमी और पशु जगत में। और हमारे पास एक्सेस है ईश्वर जगत का भी, तो हम बड़ी यूनिक पोजीशन में हैं। ईश्वर जगत के जो भी शक्तियां हैं, हम वो सब एक्सेस कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें वो दिया, तो मूलाधार चक्र भी दिया, बन जाओ पशु, और आज्ञा चक्र भी दिया, बन जाओ शिव। बहुत सुंदर। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम किस तरफ अपनी ऊर्जा को संलग्न करना चाहते हो? शिव के आज्ञा चक्र में, हमारे आज्ञा चक्र में कोई अंतर नहीं है। त्रिकालदर्शी होने की संभावना हम में भी उतनी है जितनी शिव में है। और इसके कुछ पॉइंटर्स बताता हूं तुम्हें। तुम किसी प्रगाढ़ ऊर्जा के मंदिर या स्थान पे गए, मानो तुम किसी ज्योतिर्लिंग गए, किसी एंशिएंट शिव के मंदिर में गए, किसी प्रगाढ़ ऊर्जा के स्थान पे, तो तुम महसूस करोगे, अगर ये थोड़ा भी एक्टिव है, पूरा दरवाज़ा बंद है, तो कुछ महसूस नहीं होगा। तो यही होगा, दर्शन अच्छे नहीं हुए, भीड़ बहुत थी, पंडित जी ने पैसे ज़्यादा ऐंठ लिए, एटसेट्रा। अगर ये दरवाजे में थोड़ी दरार सी भी है, तो तुम्हें अनुभूति होगी, और ये अनुभूति तुम फील करोगे। तुम्हें यहाँ कोई सेंसेशन होगी, या तुम्हें यहाँ ताप लगेगा, यानी कुछ गर्म सा, ऐसा कुछ ऊर्जा गर्म सी लगेगी। कभी तुम्हें यहाँ कुछ थर्ड आई सेंटर के आसपास, आज्ञा चक्र के आसपास, थोड़ा भारीपन भी लग सकता है। सर दर्द भी होता है कभी कभी। सर दर्द भी होता है। तो 3-4 मैंने चीज़ें बोली। या तुम्हें यहाँ थोड़ा भारीपन हो सकता है, जो दर्द का फॉर्म ले सकता है। तुम्हें टिंगलिंग सेंसेशन, कुछ ऐसे जैसे चींटी चल रही है, ऐसा लग सकता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कुछ चींटी चल रही है। या उसको गर्म लगेगा यहाँ, कि समहाउ कभी होता है ना, आंखें बड़ी गर्म हो रही हैं, जाती हैं। तो जब आंखें गर्म हो रही हैं, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा आज्ञा चक्र भी, तुम्हें ऊष्मा महसूस हो रही है यहाँ पे। कई बार तुम्हें ध्यान में यहाँ प्रकाश के दर्शन होंगे, हल्की सी रोशनी जैसे लगेगी। तुम आँख खोल के देखोगे तो लगेगा अंधेरा कमरा, कि ऐसा भी नहीं कि बाहर बल्ब की रोशनी आ रही थी। ये 3-4 स्टैंडर्ड अनुभूतियाँ हैं, शुभ हैं। वो जो थोड़ा भारीपन और दर्द है, वो भी शुभ है, क्योंकि वो बता रहा है कि आज्ञा चक्र थोड़ा सा एक्टिव है। ये पूरा बंद नहीं है ये दरवाज़ा, इसमें से हल्की एक प्रकाश की किरण, हल्की हवा आ रही है, ये खुल सकता है दरवाज़ा आसानी से। तो ये अनुभूतियाँ फिजिकल लेवल की सेंसेशंस हैं ये। और जैसा मैंने बोला, ये 2-3 अवस्थाओं में ज़्यादा महसूस होगा। या तुम ऐसी किसी ऊर्जा के स्थान पे हो, तब ये होगा। या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसमें ऊर्जा प्रगाढ़ है, ये उस व्यक्ति के साथ भी अनुभव करोगे, किसी गुरु के साथ भी अनुभव करोगे। और या कभी तुम किसी ध्यान के क्षण में इसको अनुभव करोगे। ये आम तौर पर ये 3 अवस्थाएं, ध्यान का क्षण, किसी व्यक्ति के साथ तुम ऐसे हो, और किसी ऊर्जा के तुम स्थान पे हो। अगला सूत्र, कभी तुम किसी ऐसी जगह पे जाओगे या किसी ऐसे व्यक्ति के पास होगे, जब ये, एक तो मैंने बोला ना कि भारीपन, बट वो भारीपन तुम्हें तंग नहीं करेगा,
एक महसूस होगा बस। महसूस हो रहा, बट कभी किसी स्थान पे एक भारीपन होगा कि तुम्हें रिपल्स होगा, कि मतलब ये तंग कर रहा है तुम्हें, इट्स बिकमिंग अनकंफर्टेबल, तुम्हें बोला जा रहा है यहाँ से जाओ। ये भी अनुभूति हो सकती है। ये अनुभूति आमतौर पर उस जगह में होगी जिस जगह की ऊर्जा नेगेटिव है, जिस व्यक्ति की ऊर्जा नेगेटिव है। कोई ध्यान की विधि तुम नेगेटिव कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो एक रिपल्शन होगी यहाँ पे तुम्हें। इट्स इज अ वेरी अनकंफर्टेबल सेंसेशन, कंफर्टेबल नहीं लगेगा, रिपल्स होगी कि ये क्या हो रहा है। तो दोनों साइड्स बता रहा हूँ इसकी, ताकि हमारे साधक मित्र इसको समझ पाएं कि कौन सा रास्ता जाने योग्य है और कौन से रास्ते से यू टर्न ले लो भाई, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कई मित्र आए, आश्रम में मिले, कुछ अलग अलग अपनी साधना कर रहे थे, जिनके साथ ये वाला अनुभव होने लगा, अनकंफर्टेबल हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, या सिर दर्द कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है, वो भी एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन ये है कि जो तुम विधि कर रहे हो सही नहीं है, वो तुम्हारे पूरी ऊर्जा को सही अलाइन नहीं कर रही है, वो केंद्रित हो रही है सिर्फ यहाँ पे। अबीला, अगर सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो गई तो बाकी चैनल से हट जाएगी वो। आध्यात्म का नियम क्या है? मूल रूप से ऊर्जा को चैनलाइज करना। नॉट जस्ट दैट, मूल रूप से आध्यात्म का नियम है, इंग्लिश का शब्द मैं यूज करता हूँ कोहेरेंस, हिंदी का ढूंढ रहा हूँ, सिंक्रोनिसिटी जैसा एक शब्द कोई हिंदी का होगा, जहां सारे ऊर्जा के तल एक लयबद्धता में आ गए, एक जगह केंद्रित नहीं हुए। किसी पर्टिकुलर ध्यान की विधि में तुम केंद्रित करो चलेगा, मगर एक जगह सदा केंद्रित हो गई अगर ऊर्जा, तो लयबद्धता टूट गई तुम्हारी। क्यों? ईश्वर ने तुम्हें साथ ही में इन चक्र दिए। अगर सिर्फ एक ही चक्र पे केंद्रित करना होता तो सिर्फ आज्ञा चक्र दे के बात खत्म हो जाती। स्पेशली बोल रहा हूं साधक मित्रों को, बहुत बड़ी गलती बहुत साधक मित्र कर रहे हैं कि वो सतत ऊर्जा को सिर्फ एक ही केंद्र पे लगाने का प्रयास करते रहते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आध्यात्म का, इस जीवन का नियम ये है कि सभी चक्रों में एक लयबद्धता चाहिए, नहीं तो सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। और उस लयबद्धता के लिए ज़रूरी है सभी को मुझे ऊर्जावान करना है, किसी एक को नहीं। तो ये कुछ जगहें जहाँ ऐसा होगा, कुछ अनुभव जहाँ इसको तुम एक्टिव, वो एक्टिवेशन तुम्हें फील होगा। यस गुरुदेव, एक बहुत अहम सवाल, जब हम थर्ड आई पे बात कर रहे हैं, जहाँ से मैं आती हूँ पीलीभीत, उसके पास एक बहुत घना जंगल है, माला का जंगल, वहाँ इलावास एक जगह है जहाँ देवी निवास करती हैं, लोकल देवी हैं वो। हर साल वहाँ मेला लगता है, तो हम छोटेपन में, बचपन में हम हर साल जाते थे इलाहाबाद के मेले में। हर साल मुझे वहाँ एक आदमी मिलते थे, बड़े बुजुर्ग टाइप के थे, और बिल्कुल गंदे से कपड़े, मैले कुचैले, और बड़बड़ाते रहते थे पूरे टाइम। बहुत बार का मेरा और बाकी लोगों का अनुभव रहा है कि वो जो बोलते थे वो भविष्य की घटना बता रहे होते थे। अच्छा। लेकिन सब उनको पागल कहते थे, और ना उनका कोई घर था, ना उनके बाकी के ज्ञान में कोई बोलते ना कि आप सार हो। लेकिन वो जो कभी कभी बोल देते थे वो एक्चुअली उसी रूप में घटित भी होता था, या किसी को आशीर्वाद दे देते थे। तो क्या ऐसा भी होता है कि अगर हम एक आध्यात्मिक प्रगति से या आध्यात्मिक नियम के द्वारा थर्ड आई को एक्टिवेट नहीं करते हैं और वो सडन राइज हो जाती है, तो पागलपन, आपकी बातें तो सच होंगी क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेट हुआ, लेकिन पागलपन भी आ जाएगा। एग्जैक्टली। इसीलिए देखो इला, हमने भारत में बात की है पूर्ण मानव की, है ना। पूर्ण मानव का क्या अर्थ होता है? पूर्ण मानव का अर्थ है जिसने सभी सेंटर्स को, अपने सभी चक्रों को लयबद्धता में अलाइन करके एक्टिवेट किया हो। ऐसा नहीं है कि सीधे थर्ड आई पे पहुंच गए। अब बहुत साधक मित्र अगर वो प्रयास कर रहे हैं सिर्फ थर्ड आई पे, सारी साधना थर्ड आई की है, तो ऐसी घटना घट सकती है जिसको थोड़ा हम पागलपन की बात कर सकते हैं। एंटीना तो खुल गया, अब एंटीना रिसीव कर रहा है फ्यूचर के इवेंट। देखो, थर्ड आई के एक्टिव होते ही तुम्हारे परसेप्शन बहुत बढ़ जाते हैं। परसेप्शन का हिंदी वर्ड मैं नहीं जानता,
तुम्हारे अनुभूति के तल बहुत बढ़ जाएंगे। तुम ना सिर्फ इस जगत की अनुभूतियों को ग्रहण कर पाओगे, तुम उस जगत की अनुभूतियों को भी ग्रहण कर पाओगे। और ये सारे जगत तो मिले हुए हैं। तो जैसे मैंने बोला त्रिकालदर्शी, वो शिव की थर्ड आई का गुण है, तुम्हारी थर्ड आई का भी गुण है। तो त्रिकालदर्शी यानी तुम्हें भविष्य के इवेंट्स के भी आभास आने लगेंगे। तुम्हें पिछले अपने जन्मों के भी आभास आ सकते हैं, तुम्हें पिछले कुछ इवेंट्स भी दिख सकते हैं। और उसके आधार पे तुम या कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हो, या तुम इस तरह की कुछ बातें, जैसे तुमने ये जो जिनका एग्जाम्पल दिया, मगर एक तल पे तो वो सही हो रहा है, बट बाकी तल सब खंडित हो गए। अब ये व्यक्ति कुछ कर भी नहीं पा रहा जीवन में, ये थोड़ा पागल सा है, ये अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पा रहा, तो पूर्ण नहीं हुआ। हमें आवश्यकता है इस यात्रा में पूर्णता की तरफ जाने की। वो मंत्र है ना, सुना, ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदा। हमने हमेशा पूर्णता की ही बात की है, हमने शॉर्टकट की बात नहीं की है। मगर अभी हम बहुत गलती कर रहे हैं शॉर्टकट्स लेके। कोई लोग सीधा तंत्र की विद्या में जाना चाहते हैं, शॉर्टकट की, भाई इससे फटाफट करे, बिना कुछ करे। ना शुद्धि है, ना तुम्हें चक्रों का ज्ञान है, ना गुरु परंपरा है, ना तुम्हें ऊर्जा की विधियां पता है, तो इट इज डेंजरस। तो मेरा ऐसा मानना है, ना तो तुम जल्दबाजी में रहो और ना ही तुम शॉर्टकट में चलो। एक एक कदम बढ़ते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा, क्योंकि यात्रा अपने आप में सुंदर है। गुरुजी, एक ऐसे ही उदाहरण लेते हैं, ये कोई किसी की सच्ची घटना नहीं है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ क्रिएट कर रही हूँ कि एक व्यक्ति है जिसने इस जन्म में, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने आज चक्रों पे ध्यान लगाना शुरू किया, गुरु शिष्य परंपरा में आके पूरा मैं सहस्त्रार तक पहुँच गई, मेरी यात्रा वहाँ तक पहुँच गई। जैसे ही पहुँची मृत्यु आ गई। अब जो मेरा अगला जन्म होगा, वो चाहे जब भी हो, ये संस्कार तो मेरे मन बुद्धि अहंकार में हैं कि मैंने इतनी साधनाएं करके सारे चक्र जागृत कर लिए हैं और उसमें आज्ञा चक्र भी है। तो क्या बचपन से उस अगले जन्म में ये अनुभूतियां मुझे होंगी, या वो सब सुषुप्त हो जाएंगे? दो कंडीशंस हैं इसमें। एक कंडीशन, ऐसा नहीं कि बचपन में आते ही, नया जन्म लेते ही ये एकदम सबसे शुरू हो गया, एकदम ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जहां प्रारब्ध की शुद्धि भी हो चुकी है। अच्छा। हाँ, जिस केस में प्रारब्ध की शुद्धि पीछे कर आए हो, उस केस में इस बार आते ही तुम यात्रा में एकदम लग पड़ोगे आगे। बट ऐसा केस बहुत कम होता है। ये बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं उच्च कोटि के संतों के साथ ऐसा होता है। आम तौर पे साधकों के साथ क्या होता है कि वो यात्रा वहां तक तो हो गई, मगर पीछे के प्रारब्ध चले आ रहे हैं, तो इस बार जन्म लेते ही वो प्रारब्ध कटेंगे साथ साथ। तो तुम बचपन से ही ज्ञानी व्यक्ति बच्चे नहीं होगे, तो तुम्हें उन प्रारब्ध के मुताबिक, जो उस प्रारब्ध के दुख सुख हैं, तुम भोगते चलोगे। और साथ में ये पीछे का भी एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। तो तुम्हारी एक क्या कहते हैं उसको, विरक्त सी प्रवृत्ति डेवलप होने लगेगी। हाँ, एकदम जीरो से नहीं होगी वो, मतलब ऐसा नहीं कि डे 1 से शुरू हो गई, बट प्रवृत्ति होगी विरक्त होने की, क्योंकि वो तो जाग चुके हैं पीछे के संस्कार। बट सुख दुख प्रारब्ध के अनुसार तुम जियोगे। और फिर किसी समय 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, जैसे बुद्ध के केस में 40 साल की आयु में एक्टिव हो गया सब कुछ, सारा प्रारब्ध कट गया और ये नया इस जीवन का पूर्णता का जीवन शुरू हुआ। हाँ? आदि शंकराचार्य के केस में ये बहुत पहले हो गया, 13 साल की उम्र में वो सब कट गया प्रारब्ध और पूर्णता का जीवन शुरू हो गया। तो ये अध्याय इस तरह से चलेंगे। तो दोनों केसेस हैं। गुरुदेव, तीसरा चक्र जब जागृत होता है और जो अनुभूतियां होती हैं, अगर किसी के साथ हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत दर्शक हैं जिनके साथ ये अनुभूतियां होती हैं और वो जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज्ञानी गुरुओं से उनके जवाब लूँ। क्या अनुभूतियां होती हैं वो, क्या जो उनको
एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो थर्ड आई चक्र की वजह से हो रहे हैं, या हो सकता है कोई नेगेटिव पावर उनको करा रही हो, या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, या ये कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है? तो जैसा मैंने बोला इला पहले कि आध्यात्मिक जगत पूरा प्रमाण का विषय है, मान्यताओं का विषय नहीं है। तो आज्ञा चक्र के एक्टिव होने के बहुत सारे लक्षण मिलते हैं हमें, फॉर एन एग्जाम्पल। अच्छा, मगर इसमें एक थोड़ा सा वो भी है, एक पर्दा भी है, या डिस्क्लेमर जिसको बोलूं। बहुत बार ये जो लक्षण है ये लोगों के इमेजिनेशन भी होते हैं। यस, करेक्ट। अक्सर इमेजिनेशन ज़्यादा होते हैं जी। मैं इस पे भी आता हूँ, पहले मैं लक्षण पे बात कर लेता हूँ, मुझे याद दिलाना इस पे बात करनी जी। है। पीछे मैंने कहा कि तुम्हें बहुत सारे उस जगत के संदेश मिलने लगते हैं, अनुभूतियां होने लगती हैं, एंटीना ऑन हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अनुभव तुम्हें ऐसे होने लगते हैं इला, जिनका तुम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। करेक्ट। इस तरह के अनुभव होंगे, नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। प्रैक्टिकल तल पे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा परसेप्शन खुल गया है, तो ऐसा भी है कि सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता चलने लगता है, उसका ऊर्जा क्षेत्र दिखने लगता है, क्योंकि तुम, परसेप्शन का मतलब होता है तुम ग्रहण करने की शक्ति बढ़ गई। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट मैं तुम्हें ग्रहण कर पाऊंगा कि तुम क्या हो, तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र क्या है, तुम डार्क हो, तुम लाइट हो, दैविक शक्ति कितनी है, आसुरिक शक्ति से ऑपरेट कर रहे हो, मंशा क्या है तुम्हारे भीतर की, जिसको हम फेस रीडिंग या ऐसे शब्द देके, बट वो बहुत छोटे शब्द हैं, हल्का बना देते हैं। ये फेस रीडिंग बात नहीं है, तुम उसको ग्रहण कर रहे हो। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल तल पे सामने वाले व्यक्ति के बारे में तुम बहुत कुछ ग्रहण करने लगते हो, उसके बिना कुछ बोले। तुम स्पेसेस की ऊर्जाओं को समझने लगते हो बिना कुछ, सब कुछ सुंदर होगा, लोगों को कोई जगह बहुत सुंदर लग रही होगी। जैसे भी घटना बताता हूँ, अभी मैं किसी मित्र के घर में एक बड़ा सत्संग के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनके सब बड़े मित्र आए, हम गए वहाँ पे, सुंदर सत्संग हुआ, बट कुछ गड़बड़ा, कुछ अलग अलग घटनाएं होने लगी वहाँ पे, छोटी छोटी इंडिकेशंस मिलने लगे। तो मुझे लगा कि ये क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खुद साधक मित्र हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तुम्हारे मंदिर में मैं जाना चाहता हूँ। तो उनके मैं मंदिर में गया, और मंदिर में जो सब उन्होंने रखा था और ऊर्जा, वो सब गड़बड़ था मामला। तो ये सब तुम परसीव करने लग जाते हो कि ये स्पेस में जहाँ सत्संग हो रहा है, भगवानों की तस्वीरें लगी हैं, घर में मंदिर है, सब कुछ सही है, बाहरी दृष्टि से पेड़ पौधे फूल पत्ते सब एकदम सुंदर, लैंप दिए जल रहे हैं। 5 सेंसेस में वो जगह अद्भुत, खूबसूरत और आध्यात्मिक थी, बट छठी सेंस ने पकड़ा कि कुछ यहाँ ठीक नहीं है, और वो मंदिर में निकला जो ठीक नहीं था। तो उसका मैंने कुछ उनको बोला करने के लिए। तो आप स्पेसेस के प्रति बहुत सेंसिटिव और परसेप्टिव हो जाते हो। आपको स्वप्न में बहुत जानकारियां मिलने लगती हैं, ये भी थर्ड आई करा रहा है कि बहुत दृश्य, बहुत मैसेजेस, अंग्रेजी में मैं इसको बोलता हूँ डाउनलोड। आप बहुत कुछ डाउनलोड करते हो, उस जगत का ज्ञान जो इस जगत के लिए यूजफुल है, आप वो डाउनलोड करने लगते हो। अच्छा, चौथा, रात को जितने बजे भी आप सोते हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास आपकी नींद खुलती है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, आप साधक हो और बहुत, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त की साधना करने वाले व्यक्ति हो तो आपको पता है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो। बट अगर आप नहीं भी उठते उस समय, कभी आपको बाथरूम के लिए नींद टूटेगी, कभी मच्छर काटेगा कोई नींद टूटेगी, कभी गर्मी लगेगी नींद टूटेगी, एसी बंद हो गया नींद टूटेगी, कुछ रीज़न बनेगा। और आप मान के चलें कि आप 2:30 बजे से लेकर 4, सवा 4, 4:30 की रेंज में एक बार उठाए जाओगे। ये भी थर्ड आई एक्टिवेशन का खेल है। मैं ये नहीं बोल रहा पूरी जागृत हो गई थर्ड आई, एक्टिवेशन की संभावना शुरू हो चुकी है। बहुत बार ये आदमी के साधना किए बिना भी होता है, नॉन साधकों के साथ भी होता है, क्योंकि पीछे का प्रारब्ध चला आ रहा है, किसी गुरु का आशीर्वाद चला आ रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है। कई मित्र आके पूछते हैं कि आजकल नींद टूट रही है मेरी 3, 3:30 बजे, इंडिकेशन
कि थर्ड आई बोल रही है कि तुम मुझसे जुड़ सकते हो, तुम मुझे खोल सकते हो, तुम इस छठी इंद्री का प्रयोग कर सकते हो, तुम चेतना को इस स्तर पे जगा सकते हो, ये इंडिकेशन आता है। फिर आप थर्ड आई में देखोगे कि गुरुजी एक बस हाँ, इसी में मैं 3 बजे Yeah. वाले में सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें रीसेंट पॉडकास्ट में कमेंट किए हैं कि उनकी हर दिन नींद 2:30 से 3 बजे के करीब खुल रही है, और ये मेरे साथ भी, मेरे साथ तो खैर ये बचपन से ही है, और लेकिन खुल रही है, अब खुल गई, अब करें क्या? एग्जैक्टली तो जैसे मैंने बोला ना, नॉन साधकों के साथ भी ये होता है। तो वो उस समय उठेगा, अपना जो भी मच्छर वो सब जो भी हुआ उसके साथ, जिस वजह से भी नींद टूटी, वो वजह ठीक करेगा, वापस आके सो जाएगा। वो इस इंडिकेशन को मिस कर देता है। और मज़े की बात, थोड़े टाइम के बाद फिर इंडिकेशन आना बंद हो जाता है। इसको ऐसा समझो इला, कोई अदृश्य ऊर्जा तुम्हारे दस्तक दे रही दरवाजे पे आके, कोई ईश्वरीय ऊर्जा तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है रोज उस समय आके, बट तुम अपना सोने में मस्त। तो थोड़े टाइम के बाद वो ऊर्जा चली जाएगी। करने की क्या आवश्यकता थी उस समय? तुम बाथरूम के लिए उठे, तुम्हें प्यास लगी पानी के लिए उठे, तुम बस इतना सा नियम बांध लो कि उठ के उस वजह को कंप्लीट करके तुम एकदम से सोने नहीं चले जाओगे। तुम 5-10 मिनट बस बैठोगे वहां पे, कुछ ध्यान नहीं करोगे, बट तुम निद्रा को थोड़ा सा तोड़ोगे। प्लीज इसको प्रैक्टिकली समझो। 3 बजे नींद खुली, प्यास लग रही है या ठंड लग रही है, चादर ओढ़ी, तो घड़ी में देखा 3 बजे थे। 1 मिनट रुक जाओ, एकदम से चादर मत लेना, पॉज दे दो वहां पे। तुम भी गहरी सांस ले लो एक बार, और सीधा अपनी चेतना में अपने इष्ट को याद करो। शिव, जो भी शिव का स्वरूप है, 1 मिनट के लिए उसको याद करो। बोलो चलो 5 मिनट बैठता हूँ, बस फिर सो जाएंगे। तुम उठे, अपने उसी स्थान पे, मंदिर भी मत जाओ, ध्यान कक्ष में भी मत जाओ, वहीं उठ के बस 5 मिनट बैठ गए, और फिर से एक बार गहरी सांस ली, अपने इष्ट को याद कर लिया। 5 मिनट, बस फिर सो जाना जाके, कोई दिक्कत नहीं। इतना सा करने से भी तुमने उस ऊर्जा को अपनी शक्ति दी, तुमने उस ऊर्जा को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। तुमने जो दस्तक हुई दरवाजे पे, तुमने दरवाजे को खोला। ये 5 मिनट, तुम 1 घंटा मत करो ध्यान, तुम ये 5 मिनट अपनी तरफ से संकेत दो उस ऊर्जा को। I'm listening to I'm you. listening. तुम्हारी दस्तक का स्वागत, दरवाजा खोला। ये ही अपने आप में बड़ा है, बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा है। फिर 5, 8, 10 मिनट बाद तुम्हें नींद पकड़े, तुम सो जाओ जाके, अपने समय पे ये ऊर्जा अपना काम शुरू कर देगी। तो स्थान दे दो थोड़ा उसको। ईश्वर आए तुम्हारे घर, थोड़ा स्थान दे दो तुम उनको। तो ये तो गुरुजी लक्षण हो गए। हेलुसिनेशंस और लक्षण में देखिए बहुत अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। अब अच्छा हुआ तुमने ये प्रश्न पूछा इस पॉडकास्ट में। 90 लोग 100 में से जो ये अनुभव कर रहे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, बट चलो 90 पे रोक लेते हैं। 100 में से 90 लोग जिनको ये अनुभव होता है आज, उनको ये इल्यूजन या हेलुसिनेशन की तरह हो रहा है। 90 लोगों को, क्योंकि उन्होंने इन बातों पे बहुत पढ़ लिया, सुन लिया, तो उनको लगा ये घटित हो रहा है। पढ़ने सुनने से घटित नहीं होगा, ये इल्यूजन की तरह आ सकता है। मगर अब चयन कैसे हो कि इल्यूजन हो रहा है या घटित हो रहा है, या घटित हो रहा है, चयन कैसे हो? 3 चीजें बोलता हूं, ये 3 चीजें इससे समझ में आ जाएगा, सिद्ध होगा कि घटित हो रहा है या इल्यूजन हो रहा है। विचार, वाणी, व्यवहार। फिर से बोलता हूं, विचार, वाणी, व्यवहार। अगर तुम्हारे विचार इस घटित होने से कुछ बदल रहे हैं, तो सिद्ध हो रहा है कि कुछ ठीक हुआ। अगर तुम्हारी वाणी में परिवर्तन आ रहा है फॉर गुड, कुछ पॉजिटिव, कुछ मिठास तुम्हारी वाणी में आने लगी, तो सही हुआ। और अगर तुम्हारे व्यवहार में
कुछ परिवर्तन आने लगे, तुम थोड़ा सॉफ्ट होने लगे, थोड़ा प्रेमी होने लगे, थोड़ा तुम्हारे अंदर समर्पण का भाव जैसा आने लगा, तो मानना कि ये जो हुआ ये सही था, सत्य था, ये तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं थी, तुम्हारी हेलुसिनेशन नहीं थी। बट मानो अगर तुम्हारा विचार, वाणी, व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं, तुम वैसे के वैसे ही हो 1 साल बाद भी, 6 महीने बाद भी, तो मान लेना इल्यूजन है। बहुत आराम से पता चल सकता है। तो क्योंकि तुम अपने आप को झुठला नहीं सकते, नहीं झुठला सकते। तुम व्यवहार का आरोपण कर सकते हो लोगों के सामने, तुम अच्छा व्यवहार कर सकते हो, चलो तुम किसी हद तक वाणी को भी कर सकते हो, चलो मीठा बोलें, बट विचार तो तुम देख रहे हो अपने, तो विचार में तो आ रहा है अभी भी गाली उस व्यक्ति के प्रति, वाणी को तुम नाटक करके दिखा रहे हो कि मैं मीठा बोल रहा हूँ, है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए 3 ही नियम है, विचार, वाणी, व्यवहार, ये सिद्ध कर देंगे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। और अगर तुम इतने बुद्धू हो कि तुम अपने विचार, वाणी, व्यवहार को नहीं देखते हो, नहीं समझते हो, तो मान लेना जो हुआ वो गलत ही था या वो इल्यूजन ही था, कि तुम्हारी चेतना अभी इतनी भी नहीं जागी कि तुम अपने विचार, वाणी, व्यवहार को देख भी नहीं पाते हो। गुरुजी, एक बहुत लाइव केस मेरे पास है और मैं आपसे इस केस में जानना चाहती हूँ कि क्या वो अनुभव सही है या वो इल्यूजन है। हम सत्संग में जाते थे, एक आंटी आती थी जो कि ऐसा दावा करती थी कि उनको उनके इष्ट दिखते हैं, और ना सिर्फ सपनों में दिखते हैं, उनके घर में टहल रहे होते हैं, दिखते हैं, और उनके पास कुछ इंट्यूशन पावर हैं और वो कुछ दैविक शक्तियों की, मतलब दैविक शक्तियां हैं उनके पास, ये वो सबको कहती थी। हमें भी लगता था, लेकिन उनका आचरण मैं आपको बताती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ। उनका आचरण ऐसा था कि जो छोटे लोग हैं उनसे बदतमीजी से बात करना, रिक्शे वाले को तमीज से बात नहीं करना, मतलब इस तरीके का आचरण था। अमीर गरीब में फर्क करना, अपने पैसे का बहुत ज्यादा रौब दिखाना। तो जो उनको अनुभव हो रहा है वो सत्य अनुभव है या वो इल्यूजन है? इल्यूजन है, पक्का इल्यूजन है, प्योरली इल्यूजन है। क्योंकि अगर त्रिनेत्र यानी आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है तो जो भी घटेगा वो गहरे में जाके घटेगा, और जो गहरे में घटेगा वो आचरण, व्यवहार तक आएगा। अगर व्यवहार तक नहीं आ रहा तो मतलब नहीं घटा तुम्हारे अंदर। फिर दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो अनफॉर्चुनेट है इला ये कि हमारे 90% साधक मित्रों के साथ ये हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि कोई गुरु नहीं है उनके पास जो छड़ी लेके सामने बैठे और उनको लगाए उस समय एक छड़ी, बोले कि ये नाटक मत करो यहाँ बैठ के, हाँ मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, नाटक मत करो। इसलिए बोला गुरु की आवश्यकता। गुरुदेव, आपने हिमालय में बहुत साधना की है, बहुत साल आप गुप्त रूप से रहे हैं वहाँ पर, और अभी भी आप हिमालय की गोद में ही हैं, आपका आश्रम वहाँ है। क्या हिमालय के या किसी भी पहाड़ के जो गुप्त स्थान होते हैं जहाँ पे अचानक से हम पहुँच जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि ये कोई पीठ है या कभी रहा है, अभी भी ऊर्जा वहाँ एक्टिवेट है, लेकिन किसी मनुष्य ने उसको फेमस नहीं किया है तो हमें पता नहीं है, और वहाँ जाते ही एकदम से आज्ञा चक्र में हलचल हो, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बहुत होता है। जैसा मैंने पहले बोला इला, ये हमें समझना है कि ये, क्योंकि सुन के हमारे बहुत सारे साधक मित्र ऐसा सोच सकते हैं, अरे मुझे तो नहीं हो रहा, है ना, तो मैं निराश नहीं करना चाहता उनको। इसलिए जो भी मित्र साधना में एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच गए, इस जन्म में या पीछे के जन्मों की साधना चलती आ रही है या गुरुओं का आशीर्वाद है साथ, उनको ऐसी अनुभूतियां होंगी। अगर आपको नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी साधना सिद्ध नहीं हो रही है या गुरुओं का आशीर्वाद नहीं है। अभी वो समय नहीं आया, अभी थोड़ी प्योरिटी, अभी थोड़ा डिसिप्लिन और साधना है, अभी थोड़ा और पकना है इसमें। हाँ, तो इसलिए दिल छोटा मत करना आप। हाँ बिल्कुल। मगर हाँ ऐसा होता है उन स्थलों पे जाके, क्योंकि मैंने बोला थर्ड आई इला परसेप्शन का सेंटर है, परसीव करते, तो ऊर्जाओं को परसीव करने लगते हो आप, तो कुछ संवेदनाएं होंगी क्योंकि ये सेंटर ही परसेप्शन का है। तो ये तय है, ऐसी जगहों पे जाके कुछ होगा। मगर इसके साथ मैं डिस्क्लेमर देता हूँ,
अब इस बात के पीछे मत पड़ जाना कि मुझे नहीं हो रहा तो तुम इमेजिनेशन में करवाओ अपने आप को, क्योंकि हम ये गलतियां करते हैं साधना में। बिल्कुल। हाँ, या हम अब कोई स्पेशल कहीं जाके ध्यान सीखते हैं कि मेरे को भी ये सेंसेशन चाहिए। इस गलती में मत पड़ना। सही समय पर सही चीज तुम्हारे साथ होने लगेगी। और हर किसी का अनुभव भी अलग है। हर किसी का अनुभव भी अलग है। जरूरी ये है कि तुम शुद्धता से, आत्मीयता से साधना में आगे बढ़ो, ये जरूरी है। जरूरी ये नहीं कि मुझे आज्ञा चक्र में सेंसेशन होना चाहिए। एक अंतिम बात इस पे बोल के इसको खत्म करते हैं इला, कि बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, बहुत सारे गुरु बात करते हैं आज्ञा चक्र पे। आज हमने भी बात की आज्ञा चक्र पे, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है, क्योंकि शिव में भी है त्रिनेत्र। तो हम ऑब्सेस हो रहे हैं आज्ञा चक्र से। बट तुम्हें राज मालूम क्या है, रहस्य क्या है? एक और शक्ति है हमारे भीतर जो आज्ञा सेंटर पे नहीं है, वो अनाहत पे बैठी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं कोई पॉडकास्ट नहीं देख रहा हूँ, कोई किताब नहीं देख रहा हूँ, कोई पॉडकास्टर नहीं देख रहा हूँ जो उस विषय पे मुझसे बात करे कि अनाहत में भी तो कुछ राज होगा। बिल्कुल। पूरा भक्ति ट्रेडिशन आज्ञा चक्र पे तो नहीं टिका, योग का ट्रेडिशन टिका है आज्ञा चक्र पे, ध्यान का ट्रेडिशन टिका है आज्ञा चक्र पे, भक्ति का ट्रेडिशन। हम तो भक्त हैं शिव के, हम तो गुलाम हैं शिव के। हमारा ट्रेडिशन तो शायद अनाहत पे टिका हो। गुरुजी, ये गलती हुई है, मुझसे भी ये गलती हुई है कि अनाहत पे बात नहीं करी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, आप शिव की वाणी हैं, आपके थ्रू शिव बोलते हैं। अब आज्ञा आ गई है, आज्ञा आ गई, तो अगली बार आज्ञा पे नहीं, अनाहत पे क्या बात है, क्या बात है। आज्ञा आ गई है कि अगली बार आज्ञा पे नहीं, अनाहत पे बात होगी। ब्यूटीफुल, ये हमें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो रास्ता सरल है और बहुत सुंदर भी है, सहज भी है। 3 स हैं उस रास्ते में। हाँ। वो सरल है, वो सहज है, वो सुंदर है। हाँ, तो अगला पॉडकास्ट उस पे करेंगे, ये आप मुझे ख्याल कराना। और शिव भी तो सत्य हैं, शिव हैं, सुंदर है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुदेव, आज मजा आ गया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आ गया। और मुझे लगता है ये मेरा ना सोल फूड है। क्या बात, ये आनंद लेना। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सभी ऑडियंस को एक बार बताना चाहूँगी कि आप तो सिर्फ ना सुनते हैं पर्दे के पीछे से। मैं जब यहाँ बैठती हूँ ना, और जब ये सारी ज्ञान की बातें सुनती हूँ, तो उसको महसूस करती हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है गुरुदेव की ये एक्सप्रेशंस बहुत दे रही हैं, पर मेरे हाथ में नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप ऐसी गूढ़ रहस्य और ऐसी बातें सुनते हैं जो आपने अभी तक अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो अपने आप वो अनुभव सुन के अपने आप ही वो एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, और आई डोंट नो, वो हो जाता है, वो बहुत नेचुरल है। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद इला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसे अनुभव होते हैं आज्ञा चक्र से जुड़े हुए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्या आपको आज कुछ क्लैरिटी मिली है इस चक्र के बारे में, जो इतनी सारी बातें फैली हुई हैं कि ऐसा हो जाता है जब चक्र एक्टिवेट होता है, आपको भविष्य दिखने लगता है। ये सभी अनुभव होते हैं, लेकिन अनुभव पात्रता और समय और साधना और डेफिनेटली पूर्व जन्मों पे डिपेंड करते हैं। तो हर अनुभव को सत्य मत समझिए, प्रश्न करिए और प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचिए। और सही उत्तर के लिए स्पीकिंग ट्री को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो सत्य ही होगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।